जय श्री कृष्ण। इसके पहले 2 वीडियो में हमने आदि पर्व और सभा पर्व देखा था। इस वीडियो में हम वन पर्व पे चर्चा करेंगे। वन पर्व के अंतर्गत हम काम्यक वन में जो पांडव हैं, श्री कृष्ण का काम्यक वन में आगमन को, अर्जुन को दिव्यास्त्र की प्राप्ति, पांडवों की तीर्थ यात्रा, भीम और हनुमान की भेंट, पांडवों का दुर्योधन को छुड़ाना, जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण, कर्ण को अमोघ शक्ति की प्राप्ति और धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष के पूछे गए प्रश्न को जानेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वन पर्व। वन पर्व में हम सबसे पहले काम्यक वन में पांडवों को देखेंगे। 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए पांडव और द्रौपदी वन के लिए चले गए। सुभद्रा अभिमन्यु के साथ अपने मायके द्वारका चली गई। पांडवों के साथ ऋषि धौम्य तथा अनेक ब्राह्मण भी थे। अनेक नगरवासी भी उनके साथ साथ चले, परंतु युधिष्ठिर के समझाने पर वे लौट गए। चारों ओर लोग दुर्योधन, कर्ण और शकुनी को कोस रहे थे। ब्राह्मणों ने सुख दुख में पांडवों के साथ रहने का संकल्प किया। प्रतिदिन इतने ब्राह्मणों के लिए भोजन की व्यवस्था करना समस्या बन गया। ऋषि धौम्य के बताने पर युधिष्ठिर ने सूर्य की उपासना की। सूर्य ने प्रसन्न होकर उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया और कहा, द्रौपदी इस पात्र में भोजन बनाकर सभी को भोजन करा सकती है। इसमें तब तक भोजन रहेगा जब तक द्रौपदी भोजन न कर लेगी। अक्षय पात्र ने भोजन की समस्या दूर कर दी। द्रौपदी प्रतिदिन भोजन बनाकर ब्राह्मणों की सेवा करती। युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र से होकर सरस्वती नदी के किनारे कुरु जांगल देश के काम्यक वन में आ गए। यह स्थान सुरक्षित था। एक दिन उनके पास विदुर पहुंच गए। उन्होंने धृतराष्ट्र को पांडवों का राज्य लौटाने का परामर्श दिया था। धृतराष्ट्र ने नाराज होकर उन्हें हस्तिनापुर से निकाल दिया था। वे पांडवों के पास आ गए थे। उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया, धर्म के मार्ग पर चलकर तुम दुर्योधन से कभी भी अपना राज्य वापस नहीं ले सकोगे। धैर्य, धर्म, मित्र और नारी की परीक्षा कष्टों में होती है। तुम धैर्य पूर्वक उस समय की प्रतीक्षा करो जब अपना राज्य वापस ले सको। कुछ दिनों के पश्चात धृतराष्ट्र को अपने भूल का एहसास हुआ। पितामह भीष्म के समझाने पर उन्होंने संजय को भेजकर विदुर को बुलवा लिया। विदुर के लौट आने पर दुर्योधन, कर्ण, शकुनी क्रोधित हो उठे। कर्ण के सुझाव पर दुर्योधन, दुशासन और शकुनी पांडवों को मारने के लिए चल पड़े। मार्ग में उन्हें वेद व्यास मिले। वे उन्हें समझाकर धृतराष्ट्र के पास ले आए। उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया, संसार में पुत्र अवश्य प्रिय होता है। धर्म का स्थान पुत्र से भी ऊंचा होता है। पुत्र चाहे रक्षा न करे, धर्म अवश्य रक्षा करता है। अपनी और अपने पुत्रों की भलाई के लिए दुर्योधन को संभालो धृतराष्ट्र। उसके मन से पांडवों के प्रति शत्रुता का भाव दूर करो। इसी में सबकी भलाई है। श्री कृष्ण का काम्यक वन में आगमन। पांडवों के वनवास की सूचना पाकर श्री कृष्ण यादवों के दल सहित उनसे मिलने काम्यक वन पहुंचे। श्री कृष्ण को देखकर द्रौपदी के धैर्य का बाँध टूट गया। वह श्री कृष्ण के समक्ष रोने लगी। उसके विलाप से श्री कृष्ण की आंखें भर आई। द्रौपदी दुर्योधन द्वारा किए गए अपमान के विषय में कभी रोकर, कभी क्रोधित और कभी विस्तृष्णा भरे स्वर में अपनी व्यथा बताती है। वह कहने लगी, हे कृष्ण, मैं द्रौपदी वीर धृष्टद्युम्न की बहन हूँ, महाप्रक्रमी पांडवों की पत्नी हूँ और तुम्हारे जैसे महान तेजस्वी की सखी हूँ। इतना होने पर भी दुष्ट दुशासन मुझे भरी सभा में
वस्त्रहीन करने का साहस कर सका। मेरी रक्षा किसी ने नहीं की, न पिता, न पति, न भाई, और न ही तुमने दुर्योधन और दुशासन को रोका। द्रौपदी का करुण विलाप सुनकर श्री कृष्ण ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, हे द्रौपदी, तुम निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारा अपमान करने वालों की पत्नियां तुमसे भी अधिक दुख और अपमान झेलेंगी। मैं पांडवों की सहायता करूंगा। अर्जुन के बाण उन सबके प्राण हर लेंगे जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है। श्री कृष्ण पांडवों को आश्वस्त कर द्वारका लौट गए और उन्होंने अर्जुन के दिव्यास्त्र की प्राप्ति के लिए भेज दिया। अब अर्जुन को दिव्यास्त्र प्राप्त कैसे हुए? एक बार युधिष्ठिर, द्रौपदी और भीम अपने अतीत और वर्तमान को लेकर चर्चाएं कर रहे थे। तभी महर्षि वेदव्यास वहां आए। तीनों की बातें सुनकर वेदव्यास ने युधिष्ठिर को समझाया। उन्होंने अर्जुन के लिए श्रुति स्मृति नामक विद्या दी। इससे इंद्र और भगवान शंकर को प्रसन्न करके अर्जुन उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त कर सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और पांडवों को भी समझाते हैं। उन्होंने बताया कि अब वे पांडवों को कोई पराजित नहीं कर सकेगा। युधिष्ठिर ने अर्जुन को तप करने के लिए भेज दिया। अर्जुन गंधमादव पर्वत पर पार करके कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां इंद्र ने उनकी परीक्षा ली और दर्शन देकर भगवान शंकर को तप करने के प्रसन्न करने के लिए समझाया और उनसे पाशुपतास ग्रहण करने को कहा। अर्जुन 5 महीने तक अन्न जल ग्रहण किए बिना तप में लीन रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें आदर्शन दिया और परीक्षा लेकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम कर उनसे पाशुपतास अस्त्र मांगा। भगवान शंकर ने अर्जुन को पाशुपतास अस्त्र देकर उसे चलाने के विषय में बताया। उन्होंने इसका प्रयोग मनुष्यों पर न करने के लिए कहा। पाशुपतास अस्त्र पाकर अर्जुन लौट रहे थे। मार्ग में उन्हें इंद्र के सारथी मातली मिले। वे उन्हें इंद्रलोक ले आए। अर्जुन 5 वर्ष तक इंद्रलोक में रहे। उन्होंने इंद्र के शत्रु दानवों का पाशुपत अस्त्र द्वारा वध किया। सभी देवताओं ने उन्हें विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। देवलोक की अप्सरा उर्वशी ने अप्रसन्न होकर अर्जुन को 1 वर्ष के लिए नपुंसक हो जाने का शाप दिया। पुनः प्रसन्न होकर उर्वशी ने इस शाप को वरदान में बदल दिया। अर्जुन ने संगीत और नृत्य आदि कलाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया। सभी देवताओं ने अर्जुन को अपने दिव्यास्त्र दे दिए। अब पांडवों की तीर्थ यात्रा शुरू होती है। अर्जुन को गए हुए 5 वर्ष हो गए थे। युधिष्ठिर उसकी चिंता कर रहे थे। इंद्र ने लोमश ऋषि को युधिष्ठिर के पास भेजा। लोमश ऋषि ने अर्जुन के पाशुपतास अस्त्र और दिव्यास्त्र प्राप्त करने का तथा संगीत और नृत्य की शिक्षा ग्रहण करने का समाचार सुनाया। चारों भाई तथा द्रौपदी हर्षित हो उठे। युधिष्ठिर ने लोमश ऋषि के साथ तीर्थ यात्रा की इच्छा प्रकट की। वे सहर्ष तैयार हो गए। वे सबसे पहले पूर्व दिशा में नैमिषारण्य गए। वहां से तीर्थराज प्रयाग तथा गया होकर गंगा सागर पहुंचे। दक्षिण के तीर्थों का भ्रमण कर वे पश्चिम से प्रभास तीर्थ पहुंचे। सुभद्रा, श्री कृष्ण और बलराम ने उनका हार्दिक स्वागत किया। वहां से चलकर उन्होंने सरस्वती नदी पार की। सिंधु तीर्थ देखकर वह कश्मीर आए। वहां से बीपासार, जो अब व्यास नदी के नाम से जाना जाता है, पार करके वे सुबाहु के राज्य में पहुंचे। वहां से गंधमादन पर्वत की कठिन यात्रा आरंभ हुई। वे पर्वत शिखर की ओर बढ़ रहे थे, तभी मूसलाधार वर्षा होने लगी। तेज हवाएं चलने लगी। वे तूफान में फंस गए और साथ ही साथ भूस्खलन भी होने लगा।
तेज तूफान शांत हुआ, किंतु आगे बढ़ पाना कठिन हो गया था। भीम ने हिडिंबा से उत्पन्न अपने पुत्र घटोत्कच का स्मरण किया। घटोत्कच ने आकर सभी को आकाश मार्ग से बद्रिका आश्रम पहुंचाया। प्राकृतिक सौंदर्य की अनुपम छटा ने सबका मन मोह लिया। सभी ने वहीं रहने का निर्णय किया। अब भीम और हनुमान की भेंट और साथ ही साथ अर्जुन का दिव्यास्त्र लेकर लौटना। एक दिन तेज चलती हवाओं के संग 100 पंखुड़ियों वाला कमल का एक पुष्प द्रौपदी के पास आ गिरा। द्रौपदी उसकी सुगंध से बहुत प्रभावित हुई। उसने भीम से वैसे ही पुष्प लाने का अनुरोध किया। दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों को लांघते भीम आगे बढ़ने लगे। आगे मार्ग तंग था। उस मार्ग में एक वृद्ध वानर लेटा हुआ था। भीम ने उसे मार्ग से हट जाने के लिए कहा। वानर ने कहा, मैं निद्रा का आनंद ले रहा था। तुमने मेरी निद्रा भंग करके अपनी मृत्यु को बुला लिया है। तुम्हें शीघ्रता है तो मेरी पूंछ उठाकर निकल जाओ। भीम पूंछ हटाने लगे। पूंछ हिली तक नहीं। भीम ने वानर को प्रणाम किया और उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं हनुमान हूँ। उन्होंने भीम से कहा, तुम पवन के वरदान से जन्मे हो, इसलिए मेरे भाई हो। तुम जिस पुष्प की तलाश में आए हो वह तुम्हें कुबेर के सरोवर में मिलेगा। भीम हनुमान द्वारा बताए गए मार्ग से होकर कुबेर के सरोवर तक पहुंचे। युधिष्ठिर आदि भी भीम के पद चिन्ह देखते देखते वहां पहुंच गए। कुबेर ने उनका स्वागत किया और अर्जुन के लौटने तक वहीं गंधमादन पर्वत पर रहने का अनुरोध किया। 5 वर्ष तक अर्जुन इंद्रलोक में रहने के पश्चात गंधमादन पर्वत पर पहुंचे। देवराज इंद्र की सारथी मातली उन्हें वहां छोड़ने आए। अर्जुन के लौट आने पर सभी हर्ष से विह्वल हो गए। अर्जुन ने इंद्रलोक के संस्मरण सुनाए। पांडव गंधमादन पर्वत पर 4 वर्ष तक रहे। अब पांडवों के द्वारा दुर्योधन को छुड़ाना। गंधमादन पर्वत से लौटकर पांडव कुछ दिन काम्यक वन में रहे। फिर वे द्वैतव वन में रहने लगे। कौरवों को भी उनके आगमन की सूचना मिल गई। कर्ण ने दुर्योधन को सुझाव दिया कि पांडवों की दयनीय स्थिति पर उपहास करने तथा अपने वैभव प्रदर्शन करने का यह शुभ अवसर है। उन्हें पांडवों के निकट जाकर रहना चाहिए। शकुनि ने इसका समर्थन किया। धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर दुर्योधन दल बल सहित द्वैतव वन पहुंच गया। उसके 7 सैनिक 10 दासियां थीं। सभी कौरव अपनी अपनी रानियों के साथ आए थे। एक दिन दुर्योधन और रानियां जल क्रीड़ा करके सरोवर पहुंचे। उस समय गंधर्वराज चित्रसेन गंधर्वों एवं अप्सराओं के साथ वहां ठहरे हुए थे। वे भी जल क्रीड़ा हेतु आए थे। सरोवर के दूसरे तट पर पांडव ठहरे हुए थे। गंधर्व राज के सैनिकों ने दुर्योधन को वहां से चले जाने के लिए कहा। दुर्योधन सत्ता के अहंकार में चूर था। उसने अपने सैनिकों को गंधर्वों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। गंधर्व सैनिकों ने उन्हें मार भगाया। तब दुर्योधन शकुनि और कर्ण के साथ युद्ध करने आ पहुंचा। कर्ण की बाण वर्षा से गंधर्वों के पैर उखड़ गए। तब गंधर्वराज चित्ररथ युद्ध करने आ पहुंचे। उन्होंने कर्ण के सारथी और घोड़ों को मारकर उसका रथ नष्ट कर दिया। कर्ण मैदान छोड़कर भाग गया। उसके बाद दुर्योधन ने गंधर्वों की एक कन्या को छेड़ने का प्रयास किया। उस समय कर्ण, दुर्योधन, शकुनि सभी के सभी मदिरा में मग्न थे। दुर्योधन को गंधर्वों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। ये समाचार सुनकर भीम बहुत प्रसन्न होते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, यह केवल दुर्योधन का प्रश्न नहीं है। कौरवों की पत्नियां कुल वधुआएं हैं और दुर्योधन
हस्तिनापुर का युवराज है, उन्हें छुड़ाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने अर्जुन, नकुल तथा सहदेव को दुर्योधन की सहायता के लिए भेजा। भीम और अर्जुन दुर्योधन की सहायता के लिए आगे बढ़े। वहां पे जाकर उन्होंने गंधर्व राज से उन्हें छुड़ाने के लिए विनती की, किंतु गंधर्वों के ये कहना कि दुर्योधन हमारा अपराधी है, इसने हमारी राजकुमारी को छेड़ा है, ऐसा इसे मृत्युदंड हम देंगे। तब भीम ने उन्हें बताते हैं कि यदि आप इन्हें मृत्युदंड देंगे तो फिर मेरी उस प्रतिज्ञा का क्या होगा जो मैंने इसके प्रति लिया है। तब गंधर्व राज बोलते हैं कि तुम्हारा कथन सत्य है, तुम इस मेरे से ज्यादा इसके मृत्यु पे तुम्हारा अधिकार है। और ये कहकर वो दुर्योधन को मुक्त कर देते हैं और भीम और अर्जुन लौट जाते हैं। दुर्योधन लज्जा के कारण सिर नहीं उठा पा रहा था। वह अपमानित होकर अपने हस्तिनापुर लौट गया। वह इस अपमान को सह नहीं पा रहा था। उसने दुशासन के कहा, भाई मैं अपना राज्य तुम्हें सौंपता हूँ, तुम हस्तिनापुर लौट जाओ, मैं आत्महत्या कर लूंगा। युधिष्ठिर के समक्ष बंदी रूप में ले जाने से अच्छा होता यदि गंधर्वराज मुझे मार देते। कर्ण, शकुनी और दुशासन ने दुर्योधन को ठाठस बंधाया और दुर्योधन ने उस सैनिक का वध कर दिया जो युधिष्ठिर को यह सूचना देने गए थे कि दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना लिया। अब जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण। सिंधुराज जयद्रथ धृतराष्ट्र का दामाद था। वह दुर्योधन की बहन दुशाला का पति था। वह शाल्य देश जाते हुए काम्यक वन से गुजरा। उसने महर्षि तृणबिंदु के आश्रम में द्रौपदी को देखा पानी लेते हुए। उसके अनुपम सौंदर्य से आकर्षित होकर उसने अपने मंत्री कौटिकाश्य को द्रौपदी का परिचय जानने के लिए भेजा। द्रौपदी का परिचय पाकर जयद्रथ ने उसके पास पहुंचकर अपना परिचय दिया। धृतराष्ट्र के दामाद होने के कारण द्रौपदी ने उसका आदर सत्कार किया। जयद्रथ के मन में पाप का भाव था। उसने द्रौपदी को प्रलोभन देकर उसके साथ विवाह करने के लिए कहा। द्रौपदी ने क्रोधित होकर उसे चले जाने के लिए कहा। जयद्रथ पर द्रौपदी के सौंदर्य का नशा छाया था। वह द्रौपदी को रथ में जबरदस्ती बलपूर्वक भगा ले चला। पांडव द्रौपदी को ऋषि धौम्य के पास छोड़कर शिकार करने गए थे। ऋषि जयद्रथ का सामना करते वहां धौम्य और द्रौपदी के चिल्लाने का स्वर सुनने वाला कोई न था। कुछ ही देर में पांडव आ गए। द्रौपदी के हरण की सूचना पाते ही सभी जयद्रथ के पीछे दौड़े। द्रौपदी को खोजते खोजते उन्हें द्रौपदी का घड़ा दिखाई दिया। उन्होंने जयद्रथ को पकड़ने के लिए कोशिश किया, तब भी उन्होंने द्रौपदी के कुछ अंग देखे, चीर देखे। उसके बाद अर्जुन ने बाण पे अनुसंधान कर एक बाण मारा जिससे जयद्रथ का मार्ग आगे अवरुद्ध हो गया और वह पकड़ लिया गया। दुश्शला का पति होने के कारण भीम और अर्जुन ने उसका वध नहीं किया। वे उसे द्रौपदी के पास ले आए। द्रौपदी ने भी उसे दुश्शला का पति होने के कारण क्षमा कर दिया। अपमानित जयद्रथ ने अपने राज्य में न जाकर तपस्या करने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर प्रकट हुए तो उसने उनसे पांडवों को मारने का वरदान मांगा। भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि अर्जुन के अतिरिक्त वह एक दिन सभी पांडवों को पराजित करेगा। कर्ण को अब अमोघ शक्ति कैसे प्राप्त होती है? गंधर्व राज चित्रसेन से पराजित होकर कर्ण ने अनेक राजाओं को पराजित करके और मित्रता करके अपने साथ कर लिया। उसके पश्चात दुर्योधन ने हस्तिनापुर में महायज्ञ किया। इस यज्ञ के संपन्न होने पर कर्ण ने घोषणा की कि वह व्रत कर रहा है।
व्रत के दिनों में उससे दान में जो भी मांगा जाएगा वह अवश्य देगा। इंद्र ने अर्जुन की रक्षा करने के लिए कर्ण के कवच कुंडल मांगने का निर्णय किया। कर्ण के शरीर पर जब तक कवच कुंडल रहते उस पर विजय नहीं पाई जा सकती थी। कर्ण सूर्य पुत्र था। सूर्य को इंद्र की योजना का पता चला। सूर्य ने कर्ण को समझाया, हे पुत्र, इंद्र को कवच कुंडल मत देना। कर्ण ने उन्हें अपने दान देने के वचन पर दृढ़ रहने के विषय में बताया है। इस पर सूर्य ने कहा, तुम इंद्र से अमोघ शक्ति मांग लेना, इससे तुम अपने सबसे बड़े शत्रु को मार सकोगे। इंद्र ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष उपस्थित हुए। कर्ण ने पूछा, ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए? मुझे तुम्हारे कवच और कुंडल चाहिए, इंद्र ने ब्राह्मण के रूप में बोला। और कर्ण ने इंद्र को पहचान लिया। उन्होंने देवराज इंद्र को प्रणाम किया और कहा, आप जानते हैं यह कवच कुंडल मेरे शरीर के रक्षक हैं। आप मेरे प्राण मांग रहे हैं, मुझे अपनी रक्षा के लिए कुछ तो दे दीजिए। कवच कुंडल तो अब आपके हो गए। इंद्र ने कर्ण को वरदान मांगने के लिए कहा। कर्ण ने इंद्र से अमोघ शक्ति मांग लिया। इंद्र ने कर्ण को अमोघ शक्ति प्रदान करने समय समझाया कि इसका प्रयोग तुम केवल एक बार कर सकोगे, उसके बाद यह अमोघ शक्ति वापस मेरे पास आ जाएगी। यह अमोघ है, इसलिए यह अपने लक्ष्य पे अवश्य लगेगी, यह कभी निष्फल नहीं होगी। कर्ण ने जन्म से अपने शरीर पर लगे कवच कुंडल इंद्र को दे दिए थे। कर्ण की दानवीरता की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। अब युधिष्ठिर के द्वारा यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर से किए गए प्रश्न। पांडवों का 12 वर्ष का वनवास पूर्ण होने का था। एक दिन एक ब्राह्मण उनके समक्ष आकर प्रार्थना करने लगा। उसकी आग जलाने वाली लकड़ी अरड़ी उसकी झोपड़ी के बाहर पड़ी थी। एक हिरण उससे सिर खुजलाने लगा। वह लकड़ी हिरण के सींग में अटक गई थी। उसने प्रार्थना की कि हिरण को ढूंढकर उसकी लकड़ी दिला दे। पांचों भाई हिरण की तलाश में भागे। हिरण पकड़ में न आ पाया। पांचों भाई थक कर वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। प्यास के कारण सभी का कंठ सूख गया था। साथ में द्रौपदी भी थी। नकुल पानी लाने गए। वे जलाशय से पानी पीने लगे। तभी एक स्वर गूंजा, माद्री पुत्र नकुल ठहरो, यह जलाशय मेरा है। जल पीने से पूर्व मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। नकुल ने उस आवाज की चिंता नहीं की और पानी पीने लगे और वहीं तुरंत गिर पड़े। नकुल के न लौटने पर चिंतित युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। सहदेव भी नकुल के समान पानी पीते ही गिर गए। तब अर्जुन गए। जलाशय के निकट भाइयों को मृत पड़ा देख वे क्रोधित हो उठे। तभी वही स्वर गूंजा। अर्जुन ने शब्द भेदी बाण चलाया, वह असफल रहा। अर्जुन ने चेतावनी की चिंता किए बिना पानी पी लिए। वे भी गिर गए। तब भीम आए। वे भी पानी पीते ही गिर गए। चारों भाइयों के न लौटने पर युधिष्ठिर उन्हें ढूंढने चल पड़े। उन्हें जलाशय के निकट चारों भाई मृत पड़े मिले। वे पानी पीने लगे। तभी वह स्वर गूंजा, युधिष्ठिर, तुम्हारे भाइयों ने मेरा कहना नहीं माना और वे इस दशा में पड़ गए हैं। जल पीने से पूर्व मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। युधिष्ठिर समझ गए कि कोई यक्ष है। वे उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। यक्ष प्रश्न पूछने लगे और युधिष्ठिर उत्तर देने लगे। यक्ष के द्वारा पूछा गया पहला प्रश्न था, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, धैर्य। यक्ष, वायु से तेज कौन चलता है? युधिष्ठिर, मन। यक्ष,
यश प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है? युधिष्ठिर, दान देना। यक्ष, धरती से अधिक क्षमा कौन प्रदान करता है? युधिष्ठिर, माता। यक्ष, विदेश में कौन साथी होता है? युधिष्ठिर, विद्या। यक्ष, किसे त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है? युधिष्ठिर, अहंकार से उत्पन्न गर्व को त्याग कर। यक्ष, सबसे उत्तम लाभ क्या है? युधिष्ठिर, आरोग्य। यक्ष, किसके खो जाने पर दुख नहीं होता? युधिष्ठिर, क्रोध। यक्ष, संसार में धर्म से बढ़कर क्या है? युधिष्ठिर, उदारता। यक्ष, किस प्रकार के व्यक्ति से की गई मित्रता सदा बनी रहती है? युधिष्ठिर, सज्जन व्यक्ति से। यक्ष, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर, प्रतिदिन हजारों व्यक्ति मरते हैं, इन्हें देखकर भी लोग अनंत काल तक जीवित रहना चाहते हैं। यक्ष ने अनेक प्रश्न पूछे, युवा युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रसन्न हो गए। यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे चारों भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ, तुम बताओ किसे जीवित करूं? युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को जीवित कर दे। यक्ष ने जब इसका कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माता कुंती के पुत्रों में से मैं जीवित हूँ, मैं माता माद्री के एक पुत्र को भी जीवित देखना चाहता हूँ। यक्ष बोले, पुत्र युधिष्ठिर, तुम्हारे इस भावना से मैं अति प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जाएंगे। यक्ष के रूप में धर्मराज स्वयं थे, वे ही हिरण बनकर युधिष्ठिर को देखना चाहते थे। पुत्र की विद्वता तथा उसे धर्म और नीति पर चलते देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। जय श्री कृष्ण।